केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इम्पोर्टेंस ऑफ द कैथोड रेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ सर विलियम क्रुक डिस्कवर द कैथोड रेज, कैसे उसने जो है वो दिसार ट्यूब ली थी, दोनों साइडों पे उसने जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, उन इलेक्ट्रोड्स को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप के ज़रिए यहाँ सारी की सारी हवा बाहर निकाली, यहाँ का जो प्रेशर है वो 10 रेज की पावर -4 ATM कर दिया। और जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कैथोड की तरफ से कुछ रेज जो हैं वो निकल रही हैं, जो कैथोड से निकलती हैं और किस तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। ये सारा कुछ जो है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैथोड रेज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज तो हैं, उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सारी की सारी रेज जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस के साथ 90 का एंगल बना के, यहाँ पे कैथोड सरफेस के साथ ये 90 का एंगल बना के तो परपेंडिकुलर जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो मूव करती हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे कैन कॉस्ट अ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर इनके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं जी, उसका शेडो बना देती हैं। अब इनकी इस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि दे आर नॉट रेज, ये सिर्फ इनका नाम ही है कैथोड रेज, दे आर नॉट रेज, ये रेज नहीं है बल्कि दे आर पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेज जो हैं वो किसी चीज़ का शेडो क्रिएट नहीं कर सकती। रेज जो हैं वो किसी सरफेस के अंदर से पास आउट हो जाती हैं, उसका शेडो नहीं बना सकती। लेकिन जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को देखा गया तो हमें पता चला कि दे कैन कास्ट अ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि दीज आर नॉट रेज, दे आर पार्टिकल्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का कैसे पता चला कि जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वाली साइड पे एक पॉजिटिव प्लेट रखी और नीचे वाली साइड पे एक नेगेटिव प्लेट रखी तो वहाँ से ये रेज जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर गई। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, कभी भी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी के साथ भी ये टकराती हैं क्या करती हैं जी, उसका टेम्परेचर ही ज़्यादा कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव एनर्जी, इनके पास एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि जब तक किसी बॉडी के पास एनर्जी मौजूद नहीं है तब तक वो किसी भी चीज़ का, किसी भी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो रेज नहीं कर सकती। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी इनकी ये आती है कि जे थॉम्सन जो है उसने इनकी E/M रेशियो जो है वो फाइंड की। बाद में दूसरे साइंसदानों ने आके इलेक्ट्रॉन्स की E/M रेशियो फाइंड की, तो उन्होंने बताया कि जो जे थॉम्सन ने कैथोड की E/M रेशियो फाइंड की थी, सेम वही इलेक्ट्रॉन्स की भी आई। तो इसके हमें पता चलता है कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी की ये आती है कि दे कैन प्रोड्यूस लाइट व्हेन दे हिट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर और वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाती हैं, लाइट प्रोड्यूस करवाती हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इनकी ये आती है कि दे आर गैस एंड कैथोड इंडिपेंडेंट। अब ये गैस एंड कैथोड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग कैथोड जो सा मर्जी लगा दें, चाहे हम लोग जो है वो आयरन का लगा दें, चाहे हम लोग जो है वो सिल्वर का लगा दें या गोल्ड का लगा दें, हमेशा यहाँ से जो है वो कैथोड रेज निकलेंगी। रास्ते में यहाँ पे हम लोग जो है वो जो सी मर्जी गैस रख दें, चाहे ऑक्सीजन गैस रख दें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रख दें, हमेशा जो है वो कैथोड रेज निकलेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं, दे आर गैस एंड कैथोड इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड नहीं करती किसी पर्टिकुलर कैथोड के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर गैस के ऊपर। अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन लेंगे, इससे हम लोग ये एक्सप्लेनेशन लेंगे कि दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं, चाहे वो गैस की फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है या लिक्विड की फॉर्म में है, उनमें सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोग ये बात प्रूव कर सकते हैं कि चाहे हम लोग जो सा मर्जी कैथोड ले लें या जो सा मर्जी गैस पार्टिकल ले लें, उनके अंदर से जो है वो कैथोड रेज निकलती हैं। और बेसिकली ये कैथोड रेज जो हैं वो क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं।